अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब ठीक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं तो शलवार बीवी हूँ ना। मुझे खुद हँसी आ रही है स्टार्टिंग में। मैं तो शलवार बीवी हूँ ना, इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है, मैं तो रोज़ाना अपनी शलवार उतार के बाजू में लटका के फिर आके व्लॉग शूट करती हूँ। उसके बाद ना टेढ़ा मेढ़ा मुँह चढ़ाते हुए क्या सबकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आए, क्योंकि मैं घूम रही हूँ, घूमते-घूमते व्लॉग शूट कर रही हूँ। हाँ, शलवार बीवी बताओ ना। और उसके बाद जल्दी से उसने कह दिया, शलवार बीबी ने, आमीन या रब्बी, आमीन या रब्बी। तुम्हारी दुआओं की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी घटिया औरत की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा मुंह चढ़ा चढ़ा के क्यों बोलती हो? हैं, बताना ज़रा। ये जो टेढ़ा मुंह तुम्हारा कभी इस तरफ जा रहा होता है, कभी उस तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे शलवार का नाड़ा या लास्टिक जो है वो इधर उधर हो रही होती है, और फिर लोग अपनी जो गंढ है ना वो सही कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से ना वो सही हो जाए। गंढ का मतलब हमारे यहाँ गाँवों वाली गंढ नहीं। तुम लोग ये मत समझना, वो वाली नहीं। इसका मतलब है, मतलब जो चुन्नटें होती है ना, हम इसको गंढ बोलते हैं पश्तो में ना, तो उसके बारे में तो इसका मुंह कभी इधर हो रहा होता है, कभी उधर हो रहा होता है। टेढ़ा मेढ़ा मुंह, एक इमोजी है वो मैं यहाँ लगा दूंगी, वो जो टेढ़ा मुंह वाली इमोजी नहीं होती, बिल्कुल ऐसा मुंह उसका हो रहा होता है। फुल ऑन फेक पर्सनालिटी आती है, वीडियो बनाती है, फिर 2-3 महीने ये औरत गायब हो जाती है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे इसकी पूरी नकल उतरने वाली है, सुनिए। तो जी, इतने दिनों के बाद आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने अब तुम लोगों को बैठ के फुद्दू बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है। क्यों बनाना है वो आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश है कि भाई अपने ससुर से बिठा के ना अपनी माँ को नंगा करवा रही है, जलील करवा, इसीलिए उसी खुशी में ये मैडम आई है बाहर और वीडियो बनाने के लिए। तो फिर हम कैसे इसको जाने दें? हम तो नहीं जाने दे सकते ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे शलवार बीबी। और यहाँ पे बोलती है कि भाई मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये शुरू हुए व्लॉग को आप लोगों के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इसीलिए पूरे व्लॉग के अंदर ये इतने दिनों के बाद, यानी महीनों के बाद, ये मस्जिद कुबा गई है, जबकि सऊदी अरब में रहने वाले लोग जो हैं वो एवरी जुम्मे जाते हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि वहाँ पर जाके नमाज अदा किया जाए। अलग अलग सिटीज़ से लोग आते हैं, लेकिन ये जो शलवार बीबी है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्लॉग ये मस्जिद कुबा गई है। आगे सुनिए, इंतहाई घटिया औरत हो। उसके बाद कहती है, आप सब सुनाइए, आप सबका क्या हाल है? चलते चलते फिरते फिरते आप सबका क्या हाल है? हमारे हाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम थोड़ी सी बेहाल नजर आ रही हो, बेवकूफ़ औरत। पहले अपनी ये जो तुम्हारा मुंह है ना, पहले इसका इलास्टिक और नाड़ा तो पहले सही कर लो। तुम्हारी शलवार का जो मुंह है ना वो बिल्कुल इधर उधर हो रहा होता है, बहुत बुरी लग रही हो। हाँ शलवार बीबी, भाई नवंबर की छुट्टियों की शुरुआत हो गई है, सर्दियों की शुरुआत हो गई, और अब जो है मैं यहाँ पर बैठ के आप लोगों का सर खाऊंगी और फिर से वही साग लेकर आऊंगी और पूरा 2-3 महीना साग साग करती रहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा मटर यखनी पुलाव, आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या मटर यखनी पुलाव क्या सिर्फ जो है वो सर्दियों में बनता है? मतलब गर्मियों में कोई नहीं बनाता? मतलब आज तक मैंने नहीं सुना कि यखनी पुलाव जो है वो लोग सर्दियों में खाते। ये कौन सी डिश है भाई? बिरयानी और यखनी पुलाव तो ऐसे हैं कि 2400 साल दे दो ना लोगों को, 2400 महीने दे दो, फिर भी लोग वो बोलते हैं ना, मांगते हैं, ये दिल मांगे मोर। अब ये कौन सी नई रेसिपी थी या कौन सी नई बात थी जो तुमने लाके सोशल मीडिया पे बता दी? क्योंकि व्लॉग बनाना था, अपनी ऑडियंस को फुद्दू बनाना था, फुद्दू बनाना था, बेवकूफ़ बनाना था। इसीलिए तुम जो हो मस्जिद से शुरू करती हो और मस्जिद पे लाके ख़त्म कर देती हो। घटिया नीच औरत, अपनी माँ को जलील करने वाली 2 टके की औरत हो तुम। पता है तुम्हें, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। ये जो नमाज की चादर तुमने पहनी हुई है ये उतार दो ना। ये क्यों तुमने पहन के लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो? मेरे पुराने वाले चैनल पे जिसकी ब्लैक एंड वाइट कलर की डीपी है, वहां पर मैंने इसकी जो है ना डिस्को वाली फोटो लगाई है, ये अपनी बेटी तमन्ना के साथ येलो कलर के गाउन में। उसका तो पूरा छाता पूरा ऊपर से नजर आ रहा है, और इन मैडम ने जो है शलवार बीबी ने हाफ, मतलब घुटनों तक की इसने जो है वो शर्ट पहनी हुई है, मतलब फ्रॉक पहनी हुई है, और ये किसी पार्टी में जिसकी स्लीव्स इतनी इतनी सी है, और इसके हगोटरों ने ही वो फोटो बाहर निकाली है। तो अब आप
लोग ही बताइए ये कैसी मदीने में रहने वाली औरत है जो ये मतलब डिस्को जाती है, पार्टीज अटेंड करती है और ये यहाँ पर आकर जो है लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाती है। इतनी कोई चवल औरत है ना, क्या आप लोगों की सोच है। और नीचे जो इसकी आवाम है वो फुद्दू पे फुद्दू बनी जा रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इमोशनली ब्लैकमेलिंग होती है। जब कोई मदीने मनव्वरा की वीडियो देखता है या वहाँ से कोई व्लॉग शूट कर रहा होता है तो लोगों को लगता है कि यार इससे अच्छी कोई औरत है नहीं, जबकि सबसे घटिया ट्यूबवेल, घटिया 2 टके की औरत है ये। पता है आप लोगों को। इसके इसके इस चीज़ पे बिल्कुल भी मत जाइएगा आप लोग कि ये औरत जो है ये नमाज चादर ओढ़ के यहाँ पे खड़ी हुई है। इसका एक खालिद अमीन यार है और दूसरा इसकी अपनी ननंद के शौहर के साथ चक्कर चल चुके, अब्बासी के साथ। आ रही है बात समझ में। तो ये जो ये पहनावा करके दिखा रही है ना लोगों को, ये सब झूठ है, फेक है और धोगलापना है और कुछ नहीं है। और हम बैठे हुए हैं इसको यहाँ पे इसकी औकात याद दिलाने के लिए। बेगैरत औरत, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे तुम्हारी सही जगह दिखाने के लिए। उसके बाद ये अपनी बेटी मलाक चलाक को लाके बिठाती कि भाई तुम्हें क्या लेना है बताओ ना, चलाक बताओ ना। वो कहती है बैलून लेना है, बैलून लेना है। साथ में वो जो है ना अब्बासी की बेटी नहीं वो गलती हो गई यार, वहाँ पे वो एक उसकी बेटी आई ना, अजगर की बेटी आई है वो हानिया, वो आकर बैठी है। उसने भी नमाज चादर ओढ़ी हुई थी और साथ में ना वो चश्मा लगाया। ऐसा लग रहा था कि पतलू की छोटी बहन आ गई है, समझ रहे हो, मोटू और पतलू की जोड़ी। भाई बलून, चिक्स और आइसक्रीम बच्ची को चाहिए थी, लेकिन उसको व्लॉग में भी लेना था। जाहिर सी बात है डॉलर भी तो बनाना था ना। वैसे ये वही चालाक है ना जो कंट्रोवर्सी के दौरान तुमने अपने हस्बैंड के साथ गुलू गुलू किया था और अपने हस्बैंड पे 30% का इल्ज़ाम लगाया था कि इसने जेड किया है, जिना किया है। तुमने लगाया था ना, अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगाया था। फिर तुमने ये कहा था कि वो मेरे पीछे जो है वो इतना बड़ा वो क्या था जिससे वो हथियार लेके मेरे पीछे भाग रहा था मुझे क्या करने के लिए, जैसे वो छोटे छोटे बकरे और कुर्बानी में जैसे ज़िबा कर देते हैं ना, वैसे करने के लिए ना तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। ऐसा ही तुमने कुछ बोला था ना, मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसे ही बोला था तुमने। ये वही चालाक है ना, उसी कंट्रोवर्सी के दौरान तुम्हारे पेट में आई थी। हाँ, कारनामे तुमने वाईटी पर आकर जो है लोगों को फुद्दू बनाया, लोगों की लाइवों में बैठ के सबके चैनल बर्बाद करवाए, लोगों पे केसेस करवाए। और उसके बाद जो है ये मैडम जो है चालाक जो है वो अचानक से नमूदार हुई और पैदा हुई। तो ये उसी टाइम की पैदावार है, ये बेटी उसी कंट्रोवर्सी के टाइम पे ये जन्मी है। पता है तुम लोगों को, उसी टाइम ये ताज़ा ताज़ा पैदा हुई थी। मतलब इसने वाईटी पर आकर अपनी बहन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया और साथ में जो इसकी जो चालाक है ना पीछे कार्रवाइयाँ भी कर रही थी। मतलब इसके अंदर इतनी आग लगी हुई थी कि ये प्रेग्नेंट भी के बैठ गई थी और लोगों को जा जाके इनबॉक्स में कह रही थी कि अंदर आधा देता है और आधा बाहर ही रह जाता है, पता नहीं ये कैसे मेरे अंदर रह गई। समझ आ रही है? ये मैं नहीं कह रही, इसकी वॉइसेस लीक हुई हैं। ये मैं नहीं कह रही, वर्दा नहीं कह रही। इसके अपने जो सपोर्टर्स थे ना, जो हगोटर्स थे इसके, वो लोग इनको छोड़ के इसके मुंह पे थूक के ना बिल्कुल ही साइड पे हो गए। उन्होंने बताया था कि ये ऐसे ऐसे ना अपने हस्बैंड के ना हथियारों की बातें करती थी कि इसका छोटा, इसका बड़ा, इसका ये इतनी घटिया है। इसके ना ये पहनावे पे मत जाना, इसके बिल्कुल भी पहनावे पे जाने की जरूरत नहीं है। ये 2 नंबर औरत है। फिर कहती है हाय थक गई बेचारी। तो भाई बेचारी को छोड़ दो ना, तुमने कंटेंट के लिए उसका बैठाया हुआ, इतनी तो शरीफ जाती तुम भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो जॉब करने के लिए गई हुई होती है। और बच्ची जो है वो हाजी गुलाम के, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल रहा था, हाजी गुलाम के साथ लटक रही होती है खिड़की में खड़ी होके, ए मेरे बच्चे, ये दोनों बच्चे मेरे बच्चे, ये बच्चे मेरे बच्चे, ये बच्चे वहां जा रही है इसके बच्चे। तो तुझे तो अपनी बच्ची का पता ही नहीं कि तेरी बच्ची होती किधर है? तू आकर बात करेगी। हफ्ते में एक दिन तुझे टाइम मिलता है अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो उसके ऊपर भी तुम अपना व्लॉग शूट करने लग जाती हो। लखदी बूझा, वो भी पैरों वाली एल है। वैसे तुम्हारी जो चलाको है वो हर टाइम पे आरिफ लोहार वाले बाल लेके घूम रही है। इसकी जो चालाक है ना, जब भी इसका कोई वीडियो हो रहा ना हाजी गुलाम का, उसके अंदर ये खड़ी होती है, बिल्कुल इसके बाल आरिफ लोहार की तरह लगते हैं, झंगली लग रही होती है। हफ्ते में, महीने में एक बार जो इसका व्लॉग आता है ना, उसमें इसको हफ्ते में एक दिन टाइम मिला तो ये कहती है मेरी चालाक आ जा, मैं तुम्हारे बाल बना लूं, मैं तुम्हारे बाल बना लूं। हाँ हाँ बना ले। जो पूरा महीना और हफ्ता जो ऐसे झंगलियों की तरह आरिफ लोहार का छोटा पार्ट लग रही होती है, ऐसा लगता है उसके मुंह से निकाली हुई है। ये जो चालाक है बिल्कुल आरिफ लोहार लगती है। पाकिस्तानी कोई सिंगर है वो, ऐसे मतलब कोई गाने वाने गाते, सर्च कर लेना दिख जाएगा। तुम लोग सर्च करो, तुम लोग को पता चल जाएगा। आरिफ लोहार के बाल बिल्कुल इसकी मलाकों की तरह हैं, चलाकों की तरह। एक नंबर की झूठी औरत है, बच्ची से झूठ बोल रही है कि मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी और मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। पता है हमारे यहाँ बच्चों से इस तरह से झूठ नहीं बोले जाते। इसने वहां से हानिया को भी आंख मार के उठा दिया कि तुम चली जाओ। उसके बाद इसके बाल बनाए और ये बेगैरत अपने व्लॉग में आगे चल के मैं बताऊंगी, ये अकेले लफंटरियां करने के लिए बाहर गई है, इस बच्ची को लेकर नहीं गई है ये बाहर। पता है तुम लोगों को, इसने झूठ बोला और जब वो बड़ी होगी तो फिर वो भी तुम्हारी तरह झूठी और मक्कार बनेगी, क्योंकि तुम झूठी हो और बच्चों से कभी भी झूठ नहीं बोलते और
और वो भी ऐसा वाला झूठ कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी, और फिर लेकर नहीं गई क्योंकि वो तो इंतजार में बैठी होगी। लेकिन नहीं ना, वही बात आ जाती है ना, हर जगह पे भाई हम बुरे हैं, सितारा बुरी है, सितारा बच्चों का ख्याल नहीं कर रही है। लेकिन ये जो कर रही है, मेरी मलाको, मेरे चलाको, मेरी मलाको, मेरी चलाको, मेरी छोटी आरिफ लोहार, मैं तुझे बाहर लेकर जाऊंगी। लेकिन नहीं भाई, मटर गश्ती करने के लिए ये अकेले चली गई थी, धंधनाते हुए ठक 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 ठक, पूरी एक्टिंग करके दिखाऊंगी, जाना नहीं तुम लोग। ये देखो मैंने मलाका की चटिया बना ली है, ये देखो मैंने अपनी ऑडियंस को चूतिया बना दिया है, ये देखो सालों मैंने तुम लोग को बेवकूफ बना दिया है, बस हम नहीं बनते बेवकूफ कमीनी। अरे ये देखो मैंने तुम्हारी 2 पोनियां बना दी है, तो हमारी छोटी सी प्रिंसेस लग रही है। नहीं पगली, छोटी सी आरिफ लोहार लग रही है, पार्ट 2, प्रिंसेस नहीं लग रही है वो। ऐसे 2 पोनियों में बड़ी गंदी पोनियां बनाई थी तुमने, इससे अच्छा तो वो बाल जो खुले हुए थे ना, उसमें ज्यादा अच्छी लग रही थी। आरिफ लोहार लग रही है इसमें। 2 पोनियां जो तुमने बनाई है, बहुत गंदी गंदे बाल बनाए, अपने आप को पार्लर वाली बोलती हो। उसके बाद आके खिड़की में खड़ी होती है मलाक, और चलाक को अपनी गोद में लेके खड़ी होती है और कहती है, वो देखो, वो देखो, वो दीवार पे अजगर लटक रहा है, वो देखो वहां पे वो पिजन दीवार पे लटक रहा है, अजगर केबल चोरी कर रहा है, तुम्हारा बाप वहां पे खड़ा है बिल्कुल सामने। एक पिजन होता है, वो जाहिर सी बात है किसी दीवार पे लटक तो नहीं सकता, कहीं बैठा हुआ होगा, तो कहती है, वो देखो, वो देखो, वहां पिजन लटक रहा है। लटक नहीं रहा था, वहां पे वो पिजन बैठा हुआ होगा या उड़ रहा होगा, वो देखो पिजन है, वो तेरा बाप था मलाको चलाको, तुम्हारा बाप अजगर था, दीवार पे लटका हुआ था छिपकली की तरह, केबल चोरी कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे चाचू ने बताया है कि वो केबल चोर करता था, तुम्हारी अम्मा के चाचू ने बताया है, तुम्हारे अपने खानदान वालों ने बताया है। तो अजगर जो था वो किसी दीवार पे लटक रहा था छिपकली की तरह, गिलगित की तरह, तो वहां से केबल चोरी करके इनके घर में ला। उसके बाद कहती है कि आप खुद छोटा सा बच्चा, और नहीं भाई तुम्हारी बच्ची नहीं, पूरी औरत लगती है। जब वो बात करती है ऐसा लगता है छोटी औरत है वो एक आती है ना टिकटॉक पे, सनोबर नाम की एक लड़की जो है, वो कल मैंने उसका कोई शॉर्ट देखा था, बिल्कुल छोटी सनोबर लगती है। अब तुम लोग सनोबर को भी सर्च करके देख लेना, हाइट में तकरीबन कोई 2 फुट है, और वो उसको म्यूजिक चला के दे दो ना, जब वो डांस करती है ना, उसके वो झटके देखा करो, वो बिल्कुल मलाको लगती है, चलाको और मलाको, छोटी सनोबर। फिर वो कहती है चलाको कि मेरा प्यारा बच्चा कौन है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा ये प्यारा बच्चा तो नहीं है, तुम्हारा ये प्यारा बच्चा नहीं, तुम्हारा जो प्यारा बच्चा है ना, वो है तुम्हारा वो जो नहीं है, जो हाथ लटक लटक के जो आता है, मुस्तफ़ा, तुम्हारी जो बेटी है। अरे बेटा, हाँ वो बेटा, उसकी बात कर रही है, वो है तुम्हारा प्यारा बच्चा। ये कैसे हो सकती है? तुम तो अल्ट्रासाउंड कराती फिर रही थी जब ये तुम्हारे पेट में दिखी, मुझे लड़का चाहिए, ये फिर लड़की हो गई है, मैं क्या करूँ? अब इसको मैं हटा भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे हटाना जो था वो नहीं हटाते, क्योंकि वहाँ पे रूल्स हैं। तो तुमने तो ये मतलब ज़बरदस्ती पैदा करी थी, तुम्हें तो ये चाहिए नहीं थी, तुमने तो कहा था मुझे लड़का चाहिए, बेगैरत औरत। तुमने तो लड़के के चक्कर में मलाक को तुमने पेट में डाला था, और अब कहती है मेरा फेवरेट बच्चा कौन है? ये तेरा फेवरेट बच्चा नहीं है, तेरा फेवरेट बच्चा मुस्तफ़ा है, समझ आइए? तो ज़्यादा ना यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ औरत। अब यहाँ से ना मैं क्लिप ऐड करूँगी, वो मुझे वीडियो खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एक्टिंग करने के लिए ना मुझे ये वाला पार्ट तो है ना वीडियो खोल के तुम लोगों को इसको रोस्ट करना होगा, सब्र करो ज़रा। अच्छा जी, तो ये वाला पार्ट जो है ना हम एडिट कर रहे हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि भाई ये जो बखूर था ना, ये जो बखूर था, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, मैं हर बार मुंह उठा के ना बखूर वाला कंटेंट तो मैंने लाना ही लाना है, हर वीडियो के अंदर घुसाना है, क्योंकि मैंने अपनी ऑडियंस को चे बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है। तो भाई बखूर वाला कंटेंट मैं जाने नहीं दे सकती। और एक चलाकों वाला, ये बखूर मैंने पार्लर से ख़रीदा था, ये बखूर मैंने ऐसे लिया था, ये बखूर हम जाहिल लोग हैं, तुम्हारी जो आवाम है वो 1 नंबर की चे है, बेवकूफ है, उनको तो बखूर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि बखूर क्या होता है, उसको किस तरह जलाना होता है। भाई दुनिया कहां से कहां चली गई, ये अभी तक बखूर के अंदर लटक रही है। कितना लटकोगी, कितना लटकोगी भाई, कितना? ये बखूर है, ये बखूर है, ये बखूर है भाई, हमें पता है ये बखूर है, हमारे घरों में भी पड़ा हुआ है। बीबी इसको भी कंटेंट बना लो, इसको भी कंटेंट बना लो। ये बखूर मैंने पार्लर से लिया था, ये बखूर मैंने फलानी जगह से लिया था, ये बखूर मैंने यहां से लिया था। मैं क्या ही बोलूं इस बंदी को यार। 2 डब्बे इसने दिखाए, और 2 डब्बों के बाद इसने क्या किया, एक डब्बा इसने उठाया और बोलती है कि ये डब्बा जो है ये एक्सपेंसिव डब्बा है, और ये वाला जो डब्बा है ये मैंने मतलब ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, और ये कैसा है मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए ये वाला डब्बा। भाई हमारे यहाँ कोई एक्सपेंसिव महंगा कुछ नहीं होता, इधर एक जैसे बखूर मिलते हैं। किसी दुकान चले जाओ, क्योंकि जर्मनी में तो है नहीं, ये बाहर से आते, एशियन कंट्री से आते हैं। उसके बाद भाई इसने जो है इस तरह का कोई डब्बा खोला, मैं भी खोल के दिखा देती हूँ कि भाई ये 1 साल पुराना बखूर है, हम इतना नहीं जलाते, बहुत
कम कम जलाते, क्योंकि सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये बंद करो, बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई है। कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद, ये नॉर्मल है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इसने हर वीडियो के अंदर कंटेंट बनाना है भाई। बखूर का डब्बा लिया भाई, ये बखूर का डब्बा तो मेरे पास भी है। उसके बाद अपना हाथ ऐसे किया भाई, मैंने भी ऐसे कर लिया, ये लो, ये पर बखूर खोल लिया। रुको ज़रा, मैं खोल के दिखाती हूँ, रुक जाओ ज़रा। अच्छा जी, मैंने ये खोल लिया और उसके अंदर ये भी पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। ये देखो, ये बखूर के अंदर है, ये भी खुशबू है, ठीक है, ये बखूर है भाई। हम तो जाहिल है, हमें तो पता ही नहीं बखूर क्या होता है। ये मैंने पहली दफ़ा लिया, मैंने पहली दफ़ा नहीं लिया, शलवार बीबी ने पहली दफ़ा लिया। ये बखूर है भाई, देख लो सारे, ये बखूर है। ये बखूर सिर्फ इसके पास है क्योंकि सऊदी अरब में रहती है। हम जाहिल लोग हैं, हमारे पास बखूर नहीं होता। हम लोग हैं ना पत्ते और पता नहीं क्या, मतलब क्या बोलते हैं, नींबू के पत्ते और कड़ी पत्ते और पता नहीं धनिया के पत्ते, हम वो जला देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करें इसका, बकौल इसके बेवकूफ़ जाहिल औरत। ये बखूर जो है ना काफ़ी किस्म की क्वालिटीज़ का होता है। बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने बेवकूफ़ औरत। उसके बाद सबने कहा ये बहुत अच्छा है, फिर मैंने इसको ऐसे सूंघ के देखा, हाँ बहुत ही अच्छी है भाई, रख दो। 10 दफ़ा इसने जला दिया होगा, 10 दफ़ा इस औरत ने इस बखूर को जला दिया होगा, फिर भी ये बखूर का कंटेंट लेकर। अच्छा जी, चले जी, बखूर जलाने का टाइम आ गया। जाहिल ने कंटेंट नहीं था, मैं भी चलो ये कंटेंट बना के इसको बखूर जला देती हूँ। उसके बाद अच्छा मैं ये बखूर जला दूँ। अरे ये तो चीनी है, मुझे लगा ये बखूर है। अरे ये भी चीनी है, मुझे लगा ये भी बखूर है। यार क्या कर रही हो वर्दा, बखूर जलाना है, चीनी के डब्बे क्यों खोल रही हो यार? कंटेंट बनाना है तो लोगों को तो मैंने चे बनाना है ना, समझो यार। मैं शलवार बीबी हूँ, आई शलवार बीबी आई भाई, मैंने तो कंटेंट बनाना है। ये बखूर ना, ये चीनी है, छोड़ो। ये रहा, इसके अंदर बखूर जलाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर हम बखूर जलाते, ठीक है। इसने तो वो माचिस वाला जो था, जो भी छोटी सी अपना मुंह जैसा केटल लेकर, केटल था क्या था, केटल वॉटएवर जो भी था, मतलब छोटी सी लेकर बैठ गई थी, मलाक चला की छोटी सी खेलने वाली चीज़ ले आई थी, कहती इसमें जलाते। अब इसमें हम क्या जलाते, ये देखिए, इसके अंदर पहले से स्पान पड़े हुए हैं। उसके बाद जो है हम एक बखूर लेंगे, हम ये बखूर लेके इसको जला देंगे। ये देखिए, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ये मैंने पहले से ही डाला हुआ था। अब मैं ये यहाँ रख देती हूँ और इसको ऑन कर देती हूँ, ठीक है। अरे देखो देखो, अरे देखो देखो, मेरा बखूर जल रहा है। अरे देखो धुआं निकल रहा है। मैं तो जाहिल हूँ ना, मेरे पास तो बखूर है ही नहीं। अरे देखो, मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछते भाई बखूर कैसे जलाते हैं, बस ऐसे जलाते, देख लो ये बखूर है, इस तरह से जल रही है। देखो धुआं निकल रहा है, अल्लाह मुझे डर लग रहा है कहीं आग ना लग जाए। ये देखो बखूर जल रहा है, ये देखो। हर वीडियो में मैं बखूर ला के जला के दिखाऊंगी तुम लोगों को, छोड़ना नहीं है मैंने, तुम लोग की जान लेके ही छोड़नी है। ये बखूर मैंने जला दिया। वैसे इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखते, लेकिन मैं ढक्कन जरूर रखूंगी क्योंकि मैं चे हूं ना, और मुझे चे भी तो बनाना है, ड्रामेबाजियां भी तो करनी है। ये देखो मैं चे हूं भाई, ये देखो। इसको वैसे रखते नहीं, ऊपर से काला हो जाता है, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। बहनों हम जाहिल लोग हैं भाई, हम चीनी को बखूर समझ रहे थे, मशीन समझ रहे थे, लेकिन नहीं बबुआ, हम यहाँ पे देखते हैं मलाक और चलाक को जो है ना हर जगह इंटरफेयर करने की ना आदत हो गई है। जैसे कि तुम्हें हर जगह अपनी डैश पेश करने की आदत हो गई है। जैसे हाजी गुलाम को सामने लेकर बैठ जाते हो, फिर चश्मे में तुम नज़र आ रही होती हो, या तुम्हारी मोना तमन्ना नज़र आ रही होती है, जैसे तुम अपनी माँ को जलील करवा रही हो। आज बड़ा खुशी से तुमने व्लॉग डाला है, उसी माँ की मार पड़ेगी, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, और अपना जो घटिया पुलाव तुमने बनाया था, जो इतने बड़े देगचे के अंदर तुमने सारे खड़े मसाले डाले थे, खड़े मसालों की पोटली बनती है ज़्यादातर, मैंने यही देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, और मैं खुद भी खड़े मसाले जो है ना, इसको मैं रोस्ट करके ना मैं उसको ग्राइंडर कर देती हूँ, क्योंकि ना जब मुंह के अंदर कोई बड़ा मसाला आता है ना, मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मतलब जैसे दालचीनी हो गई, बड़ी हो गया, उसको साइड पे कर सकते हो, जैसे कि वो बड़ा जैसे तेज पत्ता हो गया, उसको भी आप साइड पे कर सकते हो। लेकिन जो छोटे छोटे मसाले होते हैं ना, ये यखनी पुलाव में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं खाते इतना ज़्यादा। इसने पूरी प्लेट भर के जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिपी शूट करने के लिए इसने प्लेट में रखे और इसने वहाँ पर डाले, ताकि लोगों को फिर चे बनाए, क्योंकि व्लॉग कंप्लीट करना था, बेवकूफ़ बनाने का, अपनी आवाम को जलील करने का टाइम आ चुका था, इसीलिए अपने आवाम को घुमाने का टाइम आ चुका था, इसीलिए इसने वो व्लॉग वहाँ पर डाला, और ये पूरा व्लॉग इसने पूरा इसीलिए शूट किया। उसके बाद इन मैडम ने जाके जो है अपने हस्बैंड के साथ यक जान ये अकेले गई है अपने हस्बैंड के साथ, जबकि इसने कहा उसकी तबीयत जो है वो ख़राब है। अब पहले मैं बीमार थी, अब वो बीमार हो गया। उसके बाद ये गई है और कहती है मैं बहुत दिनों के बाद जो है वो पहले एक जगह से नमाज़ पढ़ के दूसरी जगह पे गई, फिर दूसरी जगह नमाज़
पढ़ के टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के कि भाई सवाब मिलता है, नवाफिल पढ़ते, मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे मज़ा आ रहा है। ये ड्रामेबाजी ना मत करो। तुम तो उस टाइम भी मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी गई थी जब तुम अपने बहन और अपने शौहर घटिया आदमी के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रही थी कि मेरे हस्बैंड ने जेड किया। तुम्हारे हस्बैंड ने जेड किया था लेकिन किसी और के साथ किया था, लेकिन तुमने बदनाम अपनी माँ जाई बहन को किया, तो उसकी मार तो तुझे पड़ेगी और इंशाल्लाह पड़ भी रही है, बर्बाद हुई पड़ी है। जो फेक हंसी लेकर आके पागलों की तरह ही हंस रही होती हो ना, इस हंसी के पीछे बड़े दर्द है, बड़ी तकलीफ है। ये जो तुमने जानकर आज हंसकर व्लॉग डाला है ना, तुझे इसी की मार पड़ेगी। माँ की बदवा है ना, वो तुझे लगेगी, जरूर लगेगी। जिस तरह तुमने अपने उस काणे ससुर को बिठा के जिस तरह से उसकी बीवी को जलील करवाया और अपनी माँ को जलील करवाया ना, जिसकी हद नहीं है। वहां पर बैठ के बोलती है पता नहीं, पहले इसने जाकर वहां गई है, फिर ये गई है, इस्लाम कार्ड इसने पूरा खेला। मैं ना व्लॉग पूरा करने के लिए ना मैं मस्जिद कुबा आई थी। 4-5 महीने साल हो गया इसको मैंने मस्जिद कुबा में नहीं देखा, क्योंकि व्लॉग कंप्लीट करना था, ड्रामेबाजी करनी थी, न्यू अबाया लिया था, वो लोगों को दिखाना था, वो ये करने के लिए गई थी। ये तुम लोग को समझ में नहीं आती है? वहीं पर रहने के बाद भी ये मस्जिद कुबा नहीं जाती, जबकि एवरी फ्राइडे लोग जाके वहां पे नमाज अदा करके आते। ये नहीं चाहती है, ये औरत नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ इसको पैसों का लालच है। ये जो दिखती है ना, ये है नहीं, ये जो दिखती है ये है नहीं, ये बहुत बड़ी डायन है, डायन। ये जो शलवार बीबी और सलीमा है ना, ये जो सितारा की बहन है, ये डायन है। इसके जो पहनावे पे मत जाना। ये छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनती है, कमीजें पहनती है। मेरे दूसरे चैनल्स पे इसके शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। इसकी बेटियां पूरा पूरा ऐसे जैसे पूरा छाता खुला हुआ होता है, पूरी उसकी छातियां नजर आ रही होती है। अपने हाथों से इसने लोगों को पिक्चर सेंड की है। जो ये दिख रही है ना, ये है नहीं एक्चुअली में। ये क्या है ना, ये जो मैं यहाँ पर कह रही ना, विद प्रूफ जाकर देख लीजिए, वहां पे पड़ी हुई है। छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के घूम रही होती है, बगैरत औरत, बेशरम, बदजात, बदशक्ल कहीं की, मस्सों वाली। इतने मस्से इसके मुंह पे, इतने मस्से, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। थोड़े से पता नहीं कहाँ से ये मस्से लेकर आई है। इसके भी मुंह पे, वो नजमा की बेटी के मुंह पे भी इतने सारे मस्से, खस्से फुस्से डले हुए, हद से ज्यादा इनके मुंह पे मस्से। फिर कहती है अच्छा इस्लाम कार्ड खेल के, फिर पता है क्या करती है, बेगैरत, मेरे मुंह से गालियां निकल रही है। तू अपने व्लॉग में कह रही है हाय हाय मेरी चप्पल किधर है, मेरी चप्पल किधर है। रुक जाओ, मैं ना तुम लोगों को बताती इसकी चप्पल किधर है। वीडियो ऑन करके तुम लोगों को इसकी ना मैं औकात दिखाती हूँ तुझे। मैं बाथरूम की चप्पल, अभी रुक जा। हाय 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 मेरी चप्पल किधर है? मैंने तो नमाज पढ़ ली, मैंने तो मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ ली, मेरी चप्पल किधर है? मैं बताती हूँ, वर्दा बताती है तुम्हारी चप्पल किधर है। हाँ तुम्हारी, मेरी चप्पल चोरी तो नहीं हुई, मेरी चप्पल चोरी तो नहीं हुई। रुक जाओ मैं देख के आती हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारी चप्पल, ये है तुम्हारी चप्पल, इधर पड़ी हुई है। ये चप्पल पहन के ये गई है तेरी, तो मैं ये चप्पल के लिए तू मरे जा रही थी, ये तेरी औकात है? चप्पलों के लिए मरी थी, इस चप्पलों के लिए मरी थी। ये वो चप्पल है जो ये उतार के आई थी। पहले इसने इस्लाम कार्ड खेला, इसने इस्लाम कार्ड खेल खेल के इधर नमाज पढ़ी, उधर नमाज पढ़ी, उधर नमाज पढ़ी, हर जगह जाके इन मैडम ने नमाज पढ़ी क्योंकि सवाब मिलता है। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, हाय मेरी चप्पल चोरी तो नहीं हो गई, ये है तेरी चप्पल, ये देख ले मनहूस औरत, ये है तेरी चप्पल। आई बात समझ में? ए न दीदी, ये देख, तुम्हारी तो मैंने अच्छी खासी ले ली, मशीन बंद करी हुई है, सारा ये बंद है, फिर भी इसके जो काने का जो बखूर है ना, वो अभी भी जल रहा है। ये देखो अभी तक जल रहा है, ये बंद है, ऑफ है, मशीन बिल्कुल ऑफ है, लेकिन ये जल रहा है। न दीदी औरत, ले ले एक ऐसी मशीन, अच्छी मशीन है, बिजली भी ज़्यादा नहीं खींचती है। तो तू है ना ये रोज़ाना ये जो अंगेठी पे बैठ के तू कर रही होती है ना, तुम्हारी मैंने आज वो बजा दी ना, तू याद रखेगी कि वर्दा खान ने तेरी कैसी बजाई थी। आई बड़ी यहाँ पे बखूर लेके, बखूर ये बखूर वो, चप्पल ये चप्पल वो, झूठी औरत है, इस्लाम कार्ड खेलती है और नमाज पढ़ के लोगों को दिखाया कि मुझे सुकून मिलता है, ड्रामेबाजी करती, किसी भी बच्चे को बाहर नहीं लेकर गई, अपनी छोटी बच्ची मलाक चलाक से झूठ बोला इसने। एक नंबर की तू झूठी औरत है, समझ आई? तुम्हारे व्लॉग के अंदर कोई भी जेन्युइन चीज़ नहीं है, सारी स्क्रिप्टेड है। फिर वो अब्बासी की बेटी नहीं, वो जो है ना वो खड़ी थी वहाँ पे, हानिया, वो खड़ी थी, वो इंग्लिश बोल रही थी, इंग्लिश मार रही थी कि भाई मेरी अम्मी जो है वो हेल्दी फूड बना रही है, मेरी अम्मी ये कर रही है, मेरी तुम्हें कैसे पता? अपने काले काले हाथों के साथ वहां पे खड़े होकर कितना फिल्टर तो मुंह पे लगाती है, हाथ देखे तूने अपने? हैं
मतलब तूने अपना ये घटिया मुंह दिखाने के लिए अपनी बहन पे इल्ज़ाम लगाया, व्लॉगिंग की दुनिया में छलांग लगाने के लिए तूने इल्ज़ाम लगाया ना उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हें मुंह के साथ आना था, तुमने पहले ही नकाब उतार दिया था। ये मुंह खोल के भी तू जहरीली नागन लग रही थी, समझ आइए ना। वापस ना अपना नकाब पहन लिया करो, फिर थोड़ी तमीज़ वाली लगोगी। आई बात समझ में? सब कुछ चेहरा नहीं होता कि आकर लोगों को अपना चेहरा, अपना बूजा दिखा दो कि भाई मैं ये बूजा हूँ, देख ले। बूजा समझती है ना तू? सराइकी में बूजे को क्या बोलते हैं? कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई मेरी नज़र में तेरी। तू एक नंबर की धोगली घटिया औरत है। आई बात समझ में? फेक पर्सनैलिटी, माँ की नाफरमान औलाद। एंड सॉरी टू से माँ जी, मैं तो इसकी ऐसी तुन के रखूंगी, जब भी इसका व्लॉग आएगा इसकी मैंने कुलमे शुलमे निकाल के ना इसके मुंह के अंदर वापस डालने हैं। सही है ना? झूठ बोलती है, व्लॉग बनाते हुए झूठ बोलती है, मस्जिद कार्ड खेलती है, इस्लाम कार्ड खेलती है, फिर उसी व्लॉग में कहती है कि मेरी चप्पलें चोरी हो गई। अगर चोरी हो गई तो क्या हुआ? चोरी हो गई। तू इतनी कोई महंगी चप्पल तो पहन के गई नहीं थी। अबाया ने तूने नया लिया था, वो तूने पहन लिया था। बाथरूम की चप्पल, रबड़ की चप्पल तू पहन के गई थी, बाहर ही तो तुझे उतारनी होती। तू ये सोच के जाती कि चप्पल मेरी चोरी हो जानी है, तो क्या हुआ? हो गई तो हो गई, जिसके नसीब में होगी ले जाएगा। ये वीडियो में आकर लोगों को बदनाम क्यों कर रही है? चोरी नहीं आ गई, चोरी नहीं आ गई, मतलब क्यों बोल रही हो आके? खाली तुम्हें मुस्लिम लोग देखते, तुम्हें नॉन मुस्लिम भी आके वॉचिंग देते हैं, वो लोग भी तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या सोचते होंगे कि कितनी घटिया लोग हैं ये लोग। अपने इस्लामिक प्लेस से जाकर वहां बाहर निकली नहीं, सीढ़ियों में आ रही है, मैंने चप्पल चोरी तो नहीं की। क्या जरूरत है ये सारी चीजें बोलने की? ये सारी चीजें हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? हो गई, जाके दूसरी ले लो कि चप्पल गुम हो गई। चोरी का क्या मतलब है? हो गई गुम, बख्श दो, जिसको जरूरत होगी वो ले गया होगा। इसमें क्या है? 100-200 रुपए की चप्पल के लिए तू मरे जा रही है, बेशरम कहीं की। ऐसी जगहों पे तो मैं कहती हूँ मेरी 1000 चप्पलें चोरी हो जाएं, गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, जाके खरीद लो। चप्पल मिल नहीं रही है, गुम हो गई है, ये तरीका कार होता है। चप्पल मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने यही रखी थी, पता नहीं गुम हो गई है। तुम इस तरह के अल्फाज भी अदा कर सकती हो। नहीं चोरी हो गई, तुम्हें क्या पता चोरी हो गई है? हो सकता है किसी ने पाँव से इधर उधर कर दी होगी, फिर क्या होगा? तुमने तो लगा दिया ना चोरी का इल्जाम। बहुत ही बेशरम औरत हो तुम, कभी भी नहीं सुधर सकती, समझ आई? जिस तरह ये बखूर जल रहा है ना बुझने के बाद, इसी तरह तू अंदर से जल रही है। सितारा ने जो घर खरीदा है ना, जो प्रॉपर्टीज वो बना चुकी है, समझ आ रही है? तो उसकी वजह से ना तू भी ऐसी अंदर से जल रही जैसे बखूर बिना जले। देखो बिना जले, ये देखो बिना जले, अभी जलाया मैंने, बिना जले ये जल रहा है से धुआं निकल रहा है। बिल्कुल तू उस बखूर की तरह जल रही है। तू जलती रहे, कूटती रहे, मरती रहे। आई बात समझ में? चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।